आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम नोएडा के सेक्टर 19 सनातन धर्म मंदिर में मौजूद और यहाँ पर 3 साल से दीदी की रसोई के माध्यम से ऋतु सिन्हा जी गरीबों की सेवा करती चली आ रही है। आज उनका तीसरा स्थापना दिवस है और इस शुभ अवसर पर ऋतु सिन्हा जी को आशीर्वाद देने महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष विमला बाथम और पूर्व विधायक हमारे साथ हैं नोएडा से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। देखिए, ये जो दीदी की रसोई की जो स्थापना इसने आज के दिन की थी, 3 साल हो गए उसको चलते हुए। वैसे तो 5 साल करीब हो गए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका 3 साल पहले हुआ था जी। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, डेली इसका प्रोग्राम है ये जी। ऐसा नहीं हफ्ते में एक बार हो। और इस काम को करना जितना शब्दों में आसान है कहना, उतना ही कठिन करना है। और ये ऋतु सिन्हा जो है इस काम को बखूबी कर रही है। इसमें देखिए मेहनत भी लगती है, सारा इंतजाम करना पड़ता है, खाने से लेकर बांटने से लेकर, और फंड की सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब काम ये अकेले करती है, बहुत दौड़ती है। इसको बहुत आशीर्वाद हमारा तो है ही, समाज का भी प्यार मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत इसके अंदर है, जो इस ताकत को ये इस्तेमाल करते हुए इस काम को अंजाम देती है। बहुत बड़ी बात है। जो बड़े ट्रस्ट हैं या एनजीओ हैं उनकी तरफ लोग भागते हैं, छोटे जो एनजीओ है ट्रस्ट है उनको लोग बिल्कुल नकारते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे नहीं आते। क्या कहेंगे उनके? नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि ये छोटा नहीं है। हम लोग समझते हैं छोटा, लेकिन जो छोटेपन के और कम साधनों से इतने बड़े काम कर ले वो बहुत बड़ा इंसान होता है। इसके पास साधन कम है, काम बड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगी संस्था छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं, मतलब कामों से है। किस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कितनी लगन के साथ में डेली कर रहे हैं। आप ये देखिए, डेली ये रसोई चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई महीने में हफ्ते में एक दिन चलती हो। बहुत बड़ी बात है। और ये इसने संस्था बनाई है, उसकी अध्यक्ष है ये, और गंगेश्वर जी इसके कोषाध्यक्ष हैं, और दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं। और अच्छा, सुरेश जी है, अच्छा आप महासचिव है। तो सब पूरी टीम इसकी है जो ये काम कर रही है। लेकिन हमारी बहुत बधाई। और ऐसे ही समाज के लोग अगर काम करते रहें तो मुझे लगता है कि गरीबी दूर हो जाएगी इस देश की। सरकार की तमाम योजना, अन्योदय योजना है, तमाम योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी ऐसी ट्रस्टों की, ऐसी एनजीओ की जरूरत है। नहीं, जरूरत है और सरकार को भी सहयोग देना चाहिए। इन कामों में इतने सीमित साधनों से बड़े काम कर रही है, सरकार को भी चाहिए सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे और हम लोग उठाइए, आप लोग उठाइए इसकी आवाज को, और वहां से भी इसको सहायता मिले, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बड़े समाज सेवी नोएडा के बहुत पुराने अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे भी कुछ कहना चाहूंगा। आप दीदी की रसोई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज ये इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं? देखिए साहब, दीदी की रसोई की दादी हमारी यही है, और दादी इसलिए बोलता हूँ कि दादी होती है वो सबका ध्यान रखती है, और ये एक एक बच्चे का ध्यान रखती है अपने सेक्टर 17 में, आसपास में जो भी है बच्चे, गरीब बच्चे, उनके लिए। और ये केवल वहीं तक सीमित नहीं है, कभी ये सेक्टर 34 जाती हैं, कभी कहीं जाती है। तो मतलब ये इसका है कि पूरे नोएडा में कोई गरीब भूखा ना रहे, इसका करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धीमे धीमे शनै शनै थोड़ा प्रगति पे है दीदी की रसोई, और अब अच्छा एक हम लोगों को सपोर्ट भी मिलने लगा है। और अभी हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि क्योंकि 3 साल इनकी संस्था को पूरे हो गए हैं दीदी की रसोई को, तो जो गवर्नमेंट का CSR है, और जिसमें खासकर भूखे पेट को जो अगर अन्न मिल जाए उस पर उनका बहुत ध्यान रहता है, और गरीब लोगों के लिए, तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको एक अच्छा सा मिले, ताकि ये और खुल के और बढ़िया तरीके से और बृहद रूप में काम कर सकें। ये अभी हो सकता है कि थोड़ा हमें लिमिटेशन भी करना पड़ता है, लेकिन जब CSR मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि दीदी की रसोई चहुं और विकास करेगी और सब जगह फैलेगी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपके लिए, जो आप 3 साल से इतना सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं और पर डे सैकड़ों की संख्या में आप गरीबों को भोजन करा रहे हैं। और आपको इसको देखते हुए आपको ये आशीर्वाद देने आएंगे। लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, मैं तो सबसे पहले
नमन करूंगी, प्रणाम करूंगी और अभिनंदन स्वागत करूंगी इन लोगों को जिन्होंने दीदी की रसोई को मतलब सहयोग और साथ दिया। आज वो खुशी की विषय है जो कि दीदी की रसोई 3 साल अपना मुकाम लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जब बगैर रजिस्ट्रेशन का काम करती थी तो बड़ा वो लगता था, इजी था कि हाँ चलो हम संस्था में काम करने, जो कहा उससे हम किए और मुझे मन का सुकून मिलता था कि हमने सेवा किया। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन कराए दीदी के रसोई को और जब काम करने लगे तो आसान तो था और आसान है, क्योंकि जो चीज अनुभव और करते आए हैं वो मुश्किल नहीं था, नहीं मुश्किल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद बड़ी मुश्किल है। दीदी की रसोई के माध्यम से आप जो भोजन वितरण करा रहे हैं गरीबों के लिए, उसके अलावा और भी कोई सामाजिक कार्य हो आपके, तो क्या क्या करते हैं? नहीं, सामाजिक कार्य हमारी अनगिनती है। जैसे गरीब बच्चियों की शादी है, गरीब बच्चों के स्कूल है, गरीब जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, जिनके बच्चों मतलब रोटी पानी नहीं देते, उनके लिए भी सेवा हमारी यहाँ चलती है। और जगह जगह पर ये नहीं कि एक 17 मतलब एक 17 सेक्टर ही हमने नहीं चुना है। जैसे हमने उड़ीसा चुना, उड़ीसा को तो हमने गोद ही ले लिया है। 31 दिसंबर को फिर मैं निकल रही हूँ उड़ीसा और कलकत्ता। तो कहने के तात्पर्य है कि देखिए एक जगह ही रहकर मैं काम नहीं करती हूँ, हर जगह जहाँ जहाँ से हमारे अभी भैया ने बताया कि सोशल मीडिया जो है ये सबसे ज्यादा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमसे जुड़ते हैं, बताते हैं, करते हैं, तो हम वहाँ चलकर जाते हैं। तो वहाँ भी 1 साल होने जा रहा है। 21 दिसंबर को मैंने खोप कराई थी उड़ीसा में दीदी का रसोई, तो वहाँ भी हम पहुंचेंगे। कहने के मतलब है कि चाहे आपके पड़ोस में 4 बच्चे भी हैं गरीब और भूखे हैं, तो आप उनके अपने हिस्से के भोजन जरूर दें और उनको करें। तो दीदी के रसोई का एक ही उद्देश्य है कि कोई ना रहे बच्चा भूखा, किसी शहर, किसी गांव, किसी बस्ती, किसी झुग्गी झोपड़ी में। ये नहीं कि जो गरीब है वही खाए। हमारा खाना जो होता है वो बड़ा परफेक्ट और बहुत सावधानी के साथ बनती है, और जब तक किचन में खाना बनती है तब तक मैं अपनी प्रेजेंट रखती हूँ, क्योंकि भरोसा मैं ईश्वर के अलावा और दुआओं के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। यानी हमें सबका दुआएं आशीर्वाद है, वो बहुत ताकतवर है मेरे लिए, और अपने ऊपर इतनी भरोसा है जो कि मैं हमारे साथ कई बार अड़चने आती हैं, देखा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा अड़चने आती है, कैसे मुकाबला करती हैं? देखिए, मैं अड़चने अच्छे काम में कठिनाइयां आती है, कठिनाइयों की सामना करते हुए, ईश्वर के नाम लेते हुए, सबकी दुआएं आशीर्वाद लेते हुए आप कठिनाइयों के आसान बनाकर आप सेवा करते रहिए। आपको चट्टान की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। सबसे बड़ी दुआएं आशीर्वाद हमारी आदरणीय बड़ी बहन विमला मातम दीदी हैं, जो कि इनसे 20 साल से प्रेरणा मिल रही है। ये बहुत ज्यादा, शायद हमको लगता है कि महिला में सभी को प्यार करती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि स्पेशल मुझे प्यार करती है। कोषाध्यक्ष जी है, कोषा क्या कुछ दो शब्दों में शॉर्ट में बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दीदी की रसोई के लिए? दीदी की रसोई की टीम नीतू सिन्हा जी के नेतृत्व में समाज सेवा, गरीबों की सेवा का जो काम कर रही है, इंसानियत की सेवा, मानवता की सेवा का काम है, सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म पे हम जो लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये शहर जहाँ वीआईपी लोगों का शहर है, पूंजीपतियों का शहर है, वहीं इस शहर में एक बड़ी आबादी गरीबों की है, मजदूरों की है, वंचित लोगों की है। उन्हें भोजन उपलब्ध कराना, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना दीदी की रसोई का जो है पहला जो है मकसद है, और उस मकसद को हम पूरा कर रहे हैं। लगातार भोजन वितरण का काम, कपड़ा वितरण का काम, बच्चों को जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, आपदा के समय तमाम लोगों की मदद का काम, इस काम को दीदी की रसोई की टीम नीतू जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है, और इस काम को और आगे हम बढ़ाएंगे। स्थापना कैसे करते हैं? आपस में हमारे साथी सब लोग सहयोग करते हैं। शहर के बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो भी हमें सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो सबके सहयोग और मदद से और हमारे टीम के परिश्रम से ये दीदी की रसोई की ट्रस्ट के माध्यम से गरीब लोगों की, वंचित लोगों की जो सेवा का काम हो रहा है। और स्थापना दिवस है, आज 3रा साल है। हालांकि काम करते हुए तो जो है वर्षों वर्षों हो गए इस टीम को, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ये 3रा साल है। इस अवसर पर सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो भी अतिथि हमारे बीच में आए, पत्रकार बंधु आए, शहर के गणमान्य लोग हमारे बीच में आए, और दीदी की रसोई ट्रस्ट को जो स्थापना दिवस पर बधाई दी, सबके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।
एक बहन और है हमारे साथ। बहन जी, ये भी एक संस्थान चला रही है, क्या नाम है? मैं ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा हूँ और मैं क्रिस्तारा देवलो ट्रस्ट की संस्थापिका हूँ और ये सब हमारे साथ में हमारे सदस्य जो कोषाध्यक्ष हो गया। क्या क्या कार्य हैं आपके? हमारे यह है कि मैं जो हूँ जो गरीब बच्चों को, मेरे 2 योजना है, हर घर भोजन और घर घर शिक्षा। ये 2 चीजें हम चलाते हैं। साथ ही जो है जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको बच्चों ने अपने घर से निकाल दिया है, मैं उनका माइंड काउंसलिंग का प्रोग्राम भी करती हूँ, उनकी जरूरत की चीजों का ध्यान रखती हूँ। आपस में एक दूसरे को चाहती हूँ कि एक घर जो है बना रहे, क्योंकि अब यहाँ देखते हैं कि ज्यादातर वृद्धा आश्रम बहुत बन गए हैं। माँ बाप को अलग कर दिया, जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक कैसे होगा। तो मैं अपने एस्ट्रोलॉजी और धर्म के हिसाब से जो है अपना हिस्सा चलाती हूँ और उसी तरीके से उसमें से ही जो होता है दसवंध जिसे कहते हैं, मैं उसी के माध्यम से चलाती हूँ। यहाँ मैं देखती हूँ कि हमने भी कई लोगों से जैसे मांगते हैं, मजा लो किसी का इतना भी हमें मदद मिली हो, मगर यह है कि जो खुशी से दे उसका हम स्वागत करते हैं। मगर मैंने ऋतु सिन्हा जी को देखा जो अपने बलबूते पे किस तरीके से यहाँ तक अपनी रसोई को लेके आई है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल का जो स्थापना दिवस आज मना रही है, हमें खुशी है कि हम इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही जो है 3 साल तो रजिस्ट्रेशन का, मगर उससे पहले से ये करती आ रही है। इसको कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जो दिल से और दिल के साथ साथ दिमाग भी लगाती है कि कैसे अब कहाँ किधर जाना, किसकी सेवा करना है, ये इसको कहते हैं दिमाग। दिल जो है ये नहीं देखती छोटा है बड़ा है, सबके लिए खड़ी रहती है। हर क्षेत्र में ऋतु सिन्हा को मैंने देखा है कार्य करते हुए। भूखों को कभी भी वो सोता हुआ देख नहीं सकती। जिसके अंदर ममता हो वही एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वही इंसानियत है। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। एक भैया हमारे साथ और हैं, ये भी एक अतिथि के रूप में यहाँ आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 3 वर्ष पूरे हुए हैं इस दीदी की रसोई के लिए और बड़ा परिश्रम के साथ उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं गरीबों को। क्या कुछ कहना? क्या नाम है? धन्यवाद। मैं सुधीर पोरवाल, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। सांभवी महामुद्रा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्विक मंडल का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और पोरवाल समाज सेवा समिति का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। ये दीदी की रसोई जो ये ऋतु सिन्हा जी चला रही हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये यहाँ सेवा करती थी, सबके दुख सुख में खड़ी रहती थी। और कोरोना के काल में जब इन्होंने देखा कि लोग भूखे रहते हैं, गरीब लोग जिनके पास लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो घर के बाहर नहीं, उस समय मार्केट्स में भी जाने में दिक्कत होती थी, तो इन्होंने घर घर जाके उस समय दीदी की रसोई के माध्यम से घर भोजन पहुंचाने का काम किया, गरीबों को भोजन खिलाने का काम किया। और उस दिन से जब से इन्होंने शुरू की है आज तक बिना रुके हुए, कोई बिना अवकाश के एक भी दिन का अवकाश नहीं लेती हैं और ये बराबर नित्य इस सेवा में लगी हुई हैं। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गरीब लड़कियों की शादी भी करवाती हैं, कई शादियों में मैं भी गया हूँ। बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती हैं, जो छोटे गरीब बच्चे हैं वहाँ पे झुग्गी में रहते हैं उनको पढ़ाने का काम करती हैं। इस माध्यम से, इस समाज सेवा के माध्यम से ये निरंतर सब लोगों से जो जुड़ी रहती हैं, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भी भाई साहब हमारे साथ, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। क्या पहले तो आप शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राय बहादुर प्रसाद है, मैं सरकारी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदू लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सबको मिलाकर चलते हैं, लेकिन हमें डर इस बात का है कि हम लोगों की दिलदारी का या हम लोगों का जो सेवा भाव है, इसका नाजायज फायदा दूसरे कौम के उठाते हैं श्रीमान। तो इस बात दुख है, हमें देखना पड़ेगा कि हम इन लोगों को जो सेवा करें गरीबों को, तो हम बिना किसी भेदभाव से ये दीदी रसोई सेवा करती है। लेकिन हम डर लगता है इस बात का, इसका नाजायज फायदा दूसरे जो हमारे समाज के लोग हैं, उनका नाम ले नहीं चाहूँगा जी, उनसे कुछ सावधान रहें। देखें कि हम ऐसा न करें कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं या क्या करें। सीमानी हम ये प्रार्थना करें दीदी की रसोई से कि थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि हिंदू को राहत मिले, सेवा मिले, इसका नाजायज फायदा दूसरे लोग ना उठा पाए करके। धन्यवाद आपका बहुत। और हमारे साथ महासचिव हैं ये दीदी की रसोई से। महासचिव हैं, क्या कुछ कहेंगे जो आज आपके 3 साल पूरे हो गए और बहुत अच्छे तरीके से हुए। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी दीदी को बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहेंगे देश की जनता के लिए? ये काम बहुत बड़ा है क्योंकि दिन प्रतिदिन भोजन का गरीब लोगों में वितरण करना बहुत महान बड़ा कार्य है। समाज से जो है हेल्प मिल पा रही है, उससे हम
कर पा रहे हैं। हमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से ये विनती है कि इस बड़े काम को देखते हुए जैसे गरीब लोगों को वो सूखा भोजन अन्न जो है चावल और प्रोवाइड कराती है, तो वो भी हमें दीदी की रसोई को महीने के रूप में कुछ राशन पानी दे, ताकि हम लोग उसको बना करके गरीब लोगों तक तैयार भोजन करके पहुंचा सकें। आज ये दीदी की रसोई का 3रा स्थापना दिवस मनाया गया है और ये मैं 3 वर्षों से बराबर देखता आ रहा हूँ कि इनकी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गरीब बच्चों को भोजन वितरण कराती हैं दीदी की रसोई की जो अध्यक्ष हैं ऋतु सिन्हा जी, उनके लिए हम अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 3 साल में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, बहुत मेहनत करती हैं, गरीब बच्चों को खाना खिलाती हैं, हम लोगों की बड़ी इज्जत करती हैं। हम 17 सेक्टर में रहते हैं, इनको हम छुटपन से देखा, इनकी बहुत लगनी, बहुत मेहनती, इतना मेहनत करती हैं। हमको घर का कुछ लोग तो इनकी बुराई करते हैं, आप कहते हैं नहीं, वो बुराई जो करते होंगे वो करते रहे। हमारे लिए तो इतनी सुंदरी की देवी है, क्योंकि घर से बुला के हमें खाना खिलाती हैं, बुलाती हैं, इज्जत करती हैं, मान सम्मान करती हैं, कपड़े लत्ते देती हैं, हमारी बड़ी इज्जत करती हैं और सबकी करती है कि जो भलाई करता है उसे बुराई मिलती है। तो उसके साथ साथ इन बहन का कहना, अगर ये इतनी ही बुरी होती तो तमाम भी हम आपको दिखाएंगे कि ये तमाम इनके समर्थक यहाँ पर बैठे